सुप्रभात बच्चों। आज हम फिर से पाठ 7 जिसका नाम है मेरी किताब कहानी को दोबारा रिवाइज करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, उसको फिर से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज ये इसका पहला भाग है, पाठ 7 मेरी किताब का। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। माँ जो है, वीरू की माँ एक संदेश लेकर उसको उसकी मौसी के पास भेजती है। मौसी प्यार से वीरू को घर में बुलाती हैं और बैठक ड्राइंग रूम में ले जाती हैं। तो बैठक में पैर रखते ही वीरू को बहुत आश्चर्य होता है। वो कहता है, बाप रे, इतनी ढेर सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वो आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, ये देख लो, ये वाला खाना और वो वाला खाना। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास इतनी किताबें नहीं, तो इतनी किताबें नहीं है। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे अधिक पसंद है? तो वीरू जब अपने मौसी के वहाँ जाती है तो वो इतनी ढेर सारे किताबें देख के आश्चर्यचकित हो जाती है। सारे वो किताबों को वो ऊपर से नीचे तक देखती रहती है। पूरे नीचे से ऊपर तक किताबों से अलमारी भरी हुई थी। वो सबको आश्चर्य से देखती है। अंत में वो मौसी से हिम्मत करके पूछती है, क्या बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी कहती है, हाँ हाँ, ये देखो, ये वाला लाइन और वो वाला लाइन, सब बच्चों के लिए ये किताबें हैं। वीरू को आश्चर्य होता है, इतनी ढेर सारी किताबें बच्चों के लिए और इतनी किताबें। फिर कहती है, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। तो मौसी बोलती है, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए दे सकती हूँ। तुमको किस तरह की किताब अधिक पसंद है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और बोली और कहा, तुम ये किताब पढ़कर देखो। वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, बाप रे, ये तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर ये शायद ये वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, ये बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। उसकी मौसी बोलती है, तुमको जिस तरह का किताब पसंद है तुम ले लो। वीरू धीरे से कहती है, मुझको नहीं मालूम है कि मुझको कौन सी किताबें पसंद है। तो मौसी बोलती है, एक किताब निकाल के उसमें देती है और कहती है, ये किताब पढ़ के देखो, अच्छा लगेगा। वीरू घबरा के कहती है, अरे, इतनी मोटी किताब है ये तो फिर मौसी उसको दूसरा किताब कहती है, देखो, ये किताब ठीक लगेगी। फिर वीरू बोलती है, नहीं, ये तो बहुत बड़ी है, वो मेरे बैग में ही नहीं आएगी। मौसी एक तीसरी किताब दिखाई मौसी ने, और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और ये फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और ये किताब बहुत पतली है। सहेली ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मौसी ने कहा कि वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब
नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो क्या हुआ बच्चों, जब वो मौसी उसकी देती है, तीसरी किताब देती है, तो वो बोलती है कि किताब के पन्ने पलटती है और कहती है ये तो बहुत छोटा है, पतला भी है और इसकी तस्वीरें बहुत छोटी छोटी हैं। फिर कह रही है, फिर मौसी बोलती, वीरू हमको लगता है कि हम तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकते हैं। अगली बार तुम आना तो फुट्टा लेके आना। फुट्टा मतलब स्केल लेके आना। और फिर तो वीरू कहती, फुट्टा क्यों? मौसी हंस के कहती है कि तुमको जितनी मोटी किताब चाहिए, जितनी पतली किताब चाहिए, जितनी लंबी किताब चाहिए, वो तुम फुट्टा स्केल से नाप लेना, फिर उसके अनुसार किताब ले लेना। तो वीरू डर जाती है और माँ के भेजे हुए कागज़ को जल्दी से मेज पर रखती है और भाग जाती है। धन्यवाद बच्चों।